प्रणाम, नमस्कार। मेरा नाम है रवि तिवारी। द स्टोरीज ऑफ कलयुग में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आशा करता हूं कि आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। चारों तरफ घमासान फैला हुआ है और एक नाम बहुत चर्चा में आ रहा है, वो आ रहा है CAA। क्या है भारत का CAA? किसे और कैसे मिलेगी नागरिकता? यहां पर आपके सभी सवालों का जवाब मैं देने का प्रयास करूंगा। केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि इसके आने से क्या क्या बदलाव होंगे और क्या क्या चेंजेस आएंगे। अब 11 मार्च को ये कानून था वो लागू कर दिया, नोटिफिकेशन मोदी सरकार ने लागू कर दिया। आपको बता दूं कि भारतीय नागरिकता संशोधन कानून पर 5 साल पहले ही मुहर लग गई थी, लेकिन यह अब तक यह लागू नहीं हो सका था। लेकिन सोमवार को मोदी सरकार ने CAA को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दी। अब इससे चेंजेस क्या क्या आए हैं, क्या क्या बवाल हुआ है, वो सब मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले जानते हैं कि CAA कानून है क्या। नागरिकता संशोधन कानून 2019, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA, भारत के 3 पड़ोसी मुस्लिम बहुमूल्य देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के उन अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने में यह रास्ता खोलता है कि जो दिसंबर 2014 तक किसी प्रताड़ना का शिकार होकर भारत में शरण लिए हुए हैं। इसमें गैर मुस्लिम, माइनॉरिटी, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोग भी शामिल हैं। बता दें कि भारत के मुस्लिम या किसी भी धर्म और समुदाय के लोगों की नागरिकता को CAA से कोई खतरा नहीं है। किस साल में पारित हुआ था CAA, मतलब इससे पहले कब पारित हुआ था CAA, उसके बारे में मैं बताता हूं आपको। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पहली बार CAA 2016 में लोकसभा में पेश किया गया था। यहां से तो यह बिल पास हो गया था, लेकिन राज्यसभा में जाकर अटक गया था। बाद में इसे संसदीय समिति के पास भेजा गया और फिर 2019 के लोकसभा चुनाव आ गए और फिर से बीजेपी सरकार बनी। दिसंबर 2019 में इसे लोकसभा में दोबारा प्रस्ताव और पेश इसको किया गया। इस बार ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगहों पे पास हो गया, मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह ये पास हो गया। इसके बाद 10 जनवरी 2020 को राष्ट्रपति द्वारा इसे मंजूरी भी मिल गई थी, लेकिन कोरोना वायरस के कारण इसे लागू करने में देरी हो गई। किस किस को मिल सकेगी नागरिकता, इसके बारे में बात करते हैं। बता दें कि CAA लागू होने के बाद नागरिकता किसे देनी है, इसका पूरा अधिकार केंद्र सरकार के पास होगा। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी धर्म से जुड़े शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी। अब जो लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आकर बस गए थे, केवल उन्हीं लोगों को नागरिकता दी जाएगी। मैं आपको रिपीट कर देता हूं कि 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भारत में आकर बस गए थे, उन्हीं को ही केवल नागरिकता दी जाएगी। जानकारी के मुताबिक CAA कानून के तहत उन लोगों को अवैध प्रवासी माना गया है जो भारत में वैध यात्रा दस्तावेज, पासपोर्ट और या वीजा के बिना घुस आए हैं और फिर वैध दस्तावेज के साथ भारत में आए हैं, लेकिन तय अवधि से ज्यादा समय तक यहां रुक गए हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। अब CAA जैसे जो लोग आए हुए हैं उनको आवेदन कैसे करना है, मतलब किस तरह से ये आवेदन कर सकते हैं इसमें, उसका मैं आपको जानकारी देता हूं कि भारतीय नागरिकता पाने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है। इसे लेकर एक ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार हो चुका है। इस पोर्टल पर आवेदकों को अपना वह साल बताना होगा जब उन्होंने बिना किसी दस्तावेज के भारत में प्रवेश किया था। नागरिकता पाने के लिए आवेदकों से किसी तरह का कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। पात्र विस्थापित को सिर्फ ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर ही आवेदन करना होगा, जिसके बाद गृह मंत्रालय आवेदन की जांच करेगा और आवेदक को नागरिकता जारी कर दी जाएगी। अब
कई कई नेता, अब मैं पश्चिम बंगाल की बात करूं, ममता बनर्जी जी को पत्नी का दिक्कत हो रही है, ना तो इसमें कोई खास डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है, मतलब मैं जिस तरह से मुझे पता है, जो कोई रिपोर्ट्स मैं भी पढ़ के बैठा हूं यहां पर, लेकिन फिर भी दिक्कत हो रही है। तो एक डेडलाइन भी बता दी है सरकार ने। अब इसके भी जितना मर्जी बवाल करना हो, राजनीति जितनी करनी हो करो, लेकिन जो मेरे को लगता है कि, और आपको क्या राय है, आप सब अपनी राय भी दे सकते हैं कि आप इस पूरे प्रावधान से, जो भी कानून लागू है, इससे आप कितना खुश है और इसको कितना सपोर्ट करते हैं। ऐसे ऐसी और जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं था रवि तिवारी, द स्टोरीज ऑफ कलयुग की तरफ से आपके बीच में नई नई कहानियां, नई नई अपडेट्स लेके आता रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम।